में हम देखने वाले हैं दो सीरीज जो है एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। स्टार्टिंग विद द एक्सक्लूसिव सीरीज, द क्लासेस ऑफ द टाइप 10 to 20, 20 to 30, etc., wherein the upper limit of the one class interval becomes the lower limit of the next class are known as exclusive। इसका मतलब क्या? जब मैं आपको बोलती हूँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मतलब यहाँ पे कोई गैप नहीं है। इस क्लास का जो अपर लिमिट है वो दूसरे वाले क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। और प्लस मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया कि अगर वैल्यू 19.9 भी है तो वो कहाँ जाएगी? फर्स्ट क्लास में। पर अगर वो 20 हो जाती है तो वो आ जाएगी आपकी सेकेंड क्लास में। तो ये हमने समझा एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है। Such classification ensures the continuity of data because the upper limit of one class is the lower limit of succeeding class। मैंने अभी आपको बताया क्या इंश्योर कर रहा है? कंटिन्यूटी। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, क्या हो रहा है? अपर लिमिट जो है फर्स्ट क्लास का वो सक्सीडिंग क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है, तो ये इंश्योर करता है आपकी कंटिन्यूटी। एग्जाम्पल में देखो क्या दिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। आपको बोला है ऑलरेडी टेकिंग द, आपको प्रिपेयर करना है कंटिन्यूअस सीरीज का टेबल। क्लासेस आपको ऑलरेडी दिए हुए 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। आगे आपको क्लासेस खुद फॉर्म करने हैं। क्लास कैसे फॉर्म करोगे? लेट्स से बाय चांस ये नहीं दिया हुआ है तो भी बहुत ईजी है। आपका लोवेस्ट वैल्यू क्या है, आपका हाईएस्ट वैल्यू क्या है 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स में, पहले उसको फिगर आउट करो। जैसे लोवेस्ट वैल्यू है यहाँ पे 12, तो इतना क्लियर है कि मुझे 0 to 10 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 to 20। और मेरा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है यहाँ पे 69। ओके, तो मेरा लास्ट क्लास एटलीस्ट 70 तक जाना चाहिए, तो मेरा लास्ट क्लास क्या हो जाएगा? 60 to 70। यहाँ पे आपको दिया है तो आपके लिए इजी हो गया, नहीं दिया हो तो भी हम आराम से इसको फॉर्म कर सकते हैं। दैट इज नो कंफ्यूजन इन दिस। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। तो 10 to 20 हमारा पहला क्लास है, तो आगे क्लासेस कैसे फॉर्म होंगे? मैंने आपको बोला 70 तक जाएंगे, तो देखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। 70 जो है वो आपका लास्ट क्लास का अपर लिमिट है। ये हो गया। अब आपको क्या बोला है? अब आपको बोला है यहाँ पे लिखने हैं आपको कि इस ग्रुप में कितने बच्चे आते हैं, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट्स कवर होंगे। तो देखो सबसे पहला क्लास क्या है? 10 to 20। मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है 4, जरूरी नहीं है ना 4 आपको गिनना चाहिए ना यार। हम पहले क्या करेंगे? गिनेंगे। ये मैंने ऑलरेडी गिन के लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो 12, देन 18, 18 एंड देन 15, तो 4 स्टूडेंट्स हुए। देखो 1, 2, 3 एंड 4। आपको इनके मार्क्स नहीं मेंशन करने, आपको लिखने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स ने 10 to 20 के बीच में स्कोर किया? तो वो हो गए हमारे 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास क्या है? 20 to 30। वापस क्या करेंगे? देखेंगे किन बच्चों ने 20 to 30 के बीच में स्कोर किया है। तो देखो सबसे पहले है यहाँ पे 1, 2, देन 3, देन 4 एंड देन द लास्ट इज 27, तो वो हो गया 5। दैट मीन्स आपका फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका? 5। 20 to 30 के बीच में 5 बच्चों ने स्कोर किया है। वैसे ही आपको आगे भी काउंट करते जाना है टेबल में से और यहाँ पे मेंशन करते जाना है। लास्ट में जो आप देख रहे हो टोटल कितना हो रहा है? 30। टैली करना जरूरी है कि 30 हो रहे हैं कि नहीं, आपने सारे स्टूडेंट्स बराबर काउंट किए कि नहीं, आपने किसी को मिस तो नहीं कर दिया। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो लास्ट में टोटल है इसे हम क्या बोलेंगे? सिग्मा एफ और कैपिटल एन, जो हमने देखा था आगे। एडिशन, दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। एक्सक्लूसिव क्लास क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा है इंक्लूसिव सीरीज। अब इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है? मैंने आपको बताया, लेट्स से आपके सीरीज है 0 to 9, देन वापस 9 से कंटिन्यू होगा? नहीं, यहाँ पे ब्रेक आएगा। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कंटिन्यू होगी 10 to 19। क्लास इंटरवल जो है वो इक्वल होगा, बट अपर लिमिट्स जो है और जो लोअर लिमिट है सक्सीडिंग क्लास की वो चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे द क्लासेस ऑफ द टाइप्स 10 to 19, ठीक है, 20 to 29, इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट डिफरेंट है, तो यही है इंक्लूसिव सीरीज। नाउ
wherein all the observation with the magnitude greater than the or equal to the lower limit and less than or equal to the upper limit of a class are included in it are known as inclusive classes. Thus, under this series, overlapping of intervals is avoided. That means यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपका सीरीज स्टार्ट हो रहा है 10 to 19, अगर किसी स्टूडेंट ने इक्वल टू और मोर देन 10 मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो इस सीरीज में कवर होगा. अगर उसने लेस देन और इक्वल टू 19 मार्क्स स्कोर किए हैं तो भी वो इसी सीरीज में कवर होगा. दैट मीन्स अगर 10 to 19 किसी बच्चे के 19 मार्क्स भी हैं, अगर एग्जैक्ट 19, तो भी वो इस सीरीज में आएगा. एक्सक्लूड नहीं करोगे क्योंकि नेक्स्ट सीरीज जो है वो 20 to 29 है, वो स्टार्ट दूसरे नंबर से हो रही है. ठीक है, यहाँ पे ओवरलैपिंग अवॉइड की गई है. नाउ in this series the value of upper limit of a class never equals to the value of lower limit of next class. इसका मतलब क्या है? ज़्यादा सेंटेंस को देख के डरना नहीं है. अपर लिमिट इस वाले क्लास की क्या है? 19. नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 20. दैट मीन्स ये सेम नहीं है. ये इक्वल कैसे होगी? 19 और 20 इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. बस वही वो बोलना चाह रहे हैं. अब देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 बॉयज ऑफ अ क्लास. क्लास में सिर्फ बॉयज हैं, 50 बॉयज हैं और उनके मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं. ये क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है. नीचे क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 टेबल है रिफर करने के लिए, साथ में ये भी सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ क्लास इंटरवल ऑफ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 एंड सो ऑन. क्लासेस दे दिए गए. जस्ट हमारी स्टार्ट हुई है ये सब, तो हमें क्लासेस दिए गए हैं. आगे अगर नहीं दिए हो तो कैसे फॉर्म करना है मैंने आपको समझाया. ठीक है, नेक्स्ट बोला है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग. पहले बोला है मोर देन 30 मार्क्स एंड देन लेस देन 19 मार्क्स, तो हम वो भी देख लेंगे. थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 20 एंड 49. दैट मीन्स आपको यहाँ पे सिर्फ ये टेबल देख के ये फर्स्ट वाला करना नहीं है. दैट मीन्स आप टेबल बना के छोड़ दो, उतना नहीं होगा. ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे बोला है टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. क्लासेस ऑलरेडी गिवन है तो क्या करोगे? टेबल कंस्ट्रक्ट कर लो पहले. 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 यहाँ तक गिवन है. हाईएस्ट वैल्यू आपको खुद देखनी है कि हाईएस्ट वैल्यू कहाँ है. ठीक है, ये देखो बीच में 59 है, तो आपका लास्ट क्लास कहाँ तक जाएगा? 50 to 59. यहाँ पे मैंने दिखा दिया. आपको खुद स्पॉट करना है कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है. ठीक है, मेरे क्लास कहाँ तक जा रहे हैं? 50 to 59 तक जा रहे हैं. ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 0 to 9 के बीच में स्कोर किया है 3 स्टूडेंट्स हैं. 10 to 19 के बीच में स्कोर किया है 11 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 50 बॉयज़ हैं. आपको आराम से स्पॉट करना है. स्पॉट कर लो तो एक टिक मार्क लगा दो, आपके लिए इजी हो जाएगा कि अब उसको वापस आप रिपीट ना कर लो. तो ये क्लियर है यहाँ तक. फर्स्ट थिंग जो हमारा था कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल, वो हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, यहाँ पे है टोटल. अगेन क्या किया है? ऐड किया है. ऐड कर लो, टैली कर लो कि 50 स्टूडेंट्स पूरे हैं कि नहीं है. आप किसी को भूल तो नहीं गए, बीच में किसी को छोड़ तो नहीं दिया पीछे. और इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा एफ और कैपिटल एन. अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, याद रखना बुक में सिग्मा एफ भी हो सकता है, एन भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको? फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मार्क्स. देखो एक क्वेश्चन में दो सब क्वेश्चंस है. पहले है ए एंड नेक्स्ट है बी. पहले क्या पूछा है? मोर देन 30 और नेक्स्ट में बोला है लेस देन 19. दैट मीन्स हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मोर देन 30 मार्क्स स्कोर किए और 19 से कम मार्क्स स्कोर किए. सबसे पहले क्या करेंगे? हमने ये टेबल किस लिए कंस्ट्रक्ट की है? हमारे रेफरेंस के लिए. तो यहाँ पे देख लेते हैं मोर देन 30. तो क्या करोगे यहाँ पे? सिर्फ 30 to 39 के बीच में जो बच्चे हैं सिर्फ उनको इंक्लूड कर लूँ मैं? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे. ये जो बच्चे हैं इन्होंने भी 30 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, तो ये भी मोर देन 30 के रेंज में आ गए. देखो 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59. कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 11 + 12 + 7. तो ये सारे बच्चे हो गए आपके कौन सी रेंज में? मोर देन 30. दैट मीन्स क्वेश्चन ए जो था सॉल्व हो गया. क्वेश्चन बी में क्या बोला है? लेस देन 19.
किसने 19 से कम मार्क्स स्कोर किए? तो क्या सिर्फ 10 to 19 वाले जो बच्चे हैं वो आएंगे? नहीं, 19 में भी कौन से आएंगे? 0 to 9 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी 19 से कम मार्क्स स्कोर किए। दैट मीन्स 3 + 11, ये कहाँ जाएंगे? लेस देन 19 वाली रेंज में। लेट्स हैव अ लुक एट द सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या बोला है? मोर देन 30 मार्क्स, तो देखो क्या है यहाँ पे? 11 + 12 + 7 क्या हो जाएगा? 30, जो हमने आगे देखा। लेस देन 19 मतलब क्या? 11 + 3 दैट मेक्स इट 14। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए। नाउ क्या करेंगे? थर्ड क्वेश्चन बचा, देख लेते हैं। हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड मार्क्स बिटवीन 20 and 49? अब देखो लेस देन मोर देन हमने केस देख लिया। अब क्या बोला है? इन बिटवीन 20 से 49, इन बिटवीन दे दिया हमें। देखो अभी इसमें कितने बच्चों ने मार्क्स कितने स्कोर किए हैं जिन्होंने 20 से 49 के बीच में? तो देखो 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49, ये तीनों क्लासेस इस रेंज में आएंगी। बच्चे कितने हैं? 6 + 11 एंड +12। तो अब क्या करोगे? इन तीनों को प्लस करोगे तो इनका जो टोटल आएगा वो हो जाएगा 29। आपको क्या निकालने बोला है? हमें क्या बोला है? टोटल निकालना है। हमें बोला है परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 29 तो मेरा टोटल आ गया, डिवाइड बाय 50। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तब आपको परसेंटेज मिलेगा। लेट्स हैव अ लुक एट सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखो सबसे पहले बोला है, आपको क्वेश्चन दे दिया है 20 to 49 के बीच में जिन्होंने स्कोर किए बताओ। तो देखो हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 6 + 11 + 12 दैट मेक्स इट 29। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 50, जो हमें पता है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे? परसेंट निकालेंगे। 29 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल गिव यू 58%। दैट मीन्स हमने परसेंटेज फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे हमने एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज दोनों देख लिए, दोनों के एग्जाम्पल्स भी देख लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम देखेंगे कि इंक्लूसिव को आप एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो।